क्या सिराज बाबा जैसे नापाक लोगों को एक एजेंट बना के नहीं पैदा कर दिया गया है? मैं इसकी परवाह नहीं करता। कमिश्नर से कब शिकायत होगी? मेरी शिकायतें बहुत दूर की हैं, मगर ये मौलाना साहब जानते हैं ऐसे कोई मसला और ये हमारे लिए भी और हमारे लिए भी काबिल फख्र बात है कि गलत आदमी शहर में हैं और हमारे इलाके को आए मुक्ति भी है। माशाअल्लाह ये नाम ये फख्र है और आपको नाम होना चाहिए कि ऐसी बड़ी शख्सियत आदमी से माशाअल्लाह तो मुझे मीनारे फसरे रज़ा को पढ़ूंगा, मीनारे फसरे रज़ा को बुलंद शामिल है तो उसके पहले जीने को बताए रखिया तो करामत है जरा हटाएंगे बख्शिश इसके सब लोग करते हैं ना। मैं बताता हूँ सारे लोग रहेगा नहीं मैं यहाँ बहुत अजीब आदमी बड़ा ऐसा आदमी हूँ अदब से बैठो, अदब से समझा दिया तुम्हारी जबान में अगर बदतमीजी करोगे तो उसका जवाब भी मुझे वैसे ही अंदाज मिलेगा। मैं बार बार कह रहा हूँ अदब से बैठिए, अदब से बैठिए, जब मिनट चाहिए अपने उलमा की बात और यही इनकी जियारत और उलमा की बात है। यही जहाँ की काम आएगी और पकड़ नहीं चाहे आला शेर का महफिल होती है, नाज शरीफ होती है, नौजबत होती है, चुपचाप लोग सुनते हैं और जैसे ही कोई शायर पढ़ता है उठा तो पढ़ता दिखा कभी कोई पढ़ता है सब को मौला कहूँ, कभी कोई पढ़ता है जमीन और जमान तुम्हारा, कभी कोई पढ़ता है नदिया के नदियों को भी नजर मजमे में एक ऐसी उमंग और तरंग और रोमानी आ जाती है, ऐसा शबाब आ जाता है। इसीलिए सरकार अपनी मिल्लत जुड़े उसके इजाजत फरमाते हैं कि आला हजरत सरकार की बात हमारे जलसों का नामा सैकड़ों मसाले डाल दीजिए, लेकिन अगर नमक नहीं तो कोई मजा नहीं। सब मसाले और नमक डाल दीजिए तो दूसरी ही लुत्फ आता है। तो जैसे में सब तस्करा होता है, मगर जब हमारा हजरत सरकार का नाम आता है तो हमारे दिल भरियों और सुनो क्यों? ये इसलिए होता कि इमाम अहमद रज़ा ने पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ अपने आका से मोहब्बत की, उन्हीं से किया, उन्हीं के इश्क की दावत की है। कभी कहते हैं इश्क पूरे सस्ते जलने से छुटे सस्ते जो आग बुझा देगी वो आग लगाएगी। तो कभी कहते हैं जान है इश्क मुस्तफा पूरी जिंदगी इसके रिसालत बनाएंगे और मोहब्बत अल्लाह की कसम वो जब इनमें बातें करते हैं ना तब भी वो मुस्तफा की बात करते हैं, इनमें फलकियात की बात करते हैं तो उसे भी वो करते राजे मुस्तफा करार देते हैं। कभी पिता की जुल्फे पर हम संभालते हैं तो उसमें भी रसूलुल्लाह की मोहब्बत का उनसर होता है और कभी अदब में आते हैं उसमें भी रसूलुल्लाह के
बढ़ाएगा। समझ रहे एक रिश्ता सुनाते जो शायद लोग पढ़ते हैं और आप लोग सुनते हैं। तो रजा विकास निकाम जुर्म कदर लगाए हम सुनिए ना आप लोगों तो रजा विकास निकाम जुर्म पे दर्द लगाए इसको शायद भी खूब लगाए करता है और हम लोग भी खूब लगाए करते हैं। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखिए अल्लाह की कसम ये लफ्ज़ लगाए अल्लाह से क्या फरमाते हैं तो रज़ा मीरास कम मीरास फरमाते मीरास जुर्म पे दर्द जुर्म यानी अपने लगाए हम अगर लगाए कहा जाए नाम अगर कहा जाए तो उसका माना होता है शर्माना। जुर्म के साथ लगाए हम नाम पर दबा पड़ोगे तो उसका माना होता है शर्माना। लज्जा अरे हम बोलते भी हैं लज्जा बजाना शर्माना। तो ये जो लगा ये लगाना पाना सही नहीं है। इसलिए सही नहीं है कि अल्लाह फरमाते हैं तो रज़ा निराश कम जुर्म पे दर्द लगाए कभी अपने गुनाहों पर शर्माए हम और ये निराश कम हमारी बात ही नहीं माने। अरे जुर्म पर अपने गुनाहों पर नहीं शर्माएंगे तो किसको शर्माएंगे। जो बंदा अपने गुनाहों पे शर्मा जाए वही कामयाब हो जाता है। वही चीज़ों को फिर से तौबा मिलेगी और अल्लाह हज़रत का शेर लगाए हुए तो मतलब होगा कि हम अपने गुनाहों पे क्यों शर्माएं। अल्लाह ये लफ्ज़ लगाए नहीं है ये लफ्ज़ लुगाए हैं काम पर पेश है। इसका मतलब ये है तो रज़ा मिरास कम जुर्म पर लगाए हम लुगाए मतलब इसरार करना बार बार करना। तो अल्लाह फरमाते हैं अरे रज़ा ये तो निरा निरा जुर्म है कि बार बार गुनाह करता जाए बार बार गुनाह करता जाए। अल्लाह अकबर कबीरा तो आला हज़रत से जाते बात का एक लफ्ज़ लोग नहीं बता रहे हैं और समझ नहीं पा रहे हैं तो वो आला हज़रत से जाना करेंगे। सिर्फ एक नाक पड़ी हुई अपने वक्त के अदब के इमाम में तो ऊपर मारा कहा था उनके सोहर के साथ कुछ लोग मेरे बारे में ये कहते हैं मादल्ला एक करोड़ बार मादल्ला मेरे बारे में कहते हैं मैं करके आला हज़रत और कहते हैं कि मादल्ला महबूबे ताज शरीरा हमारे तबीयत अल्लामा मुफ्ती असदुल्लाह नदी अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान ये मोहब्बत ये बात आता तो दर्जा है हमारी संस्कृत को मजबूत करने के लिए। मैं आपको बता दूं जहाँ जमा कर रहा है मुस्तफा के जिम्मेदार हम बैठे होंगे आप पूछिए कि नौशाद अली साहब तशरीफ फरमाए इनसे पूछिए तो आप कोई असर ही नहीं होता है कि मैं किसी का मुंह देखकर हुजूर काबुल शरीफ अल्लाह उसके बावजूद मुझे इतनी मोहब्बत है मुझे कि कहीं भी भागे की मौजूद होती है तो तमाम लोगों को इंसाफ होता है तो इन्हीं अल्लाह के साथ हुजूर काबुल शरीफ का इंसाफ होता है और मैं किसी को दिखाने
नहीं रह सकते आप, हमारी जिंदगी और यही हमारे सरकार ने महाराणा का दर्ज भी है और दिलाया समझ रहे हैं। अपनी बात तुम्हारे औकात पर हमले नहीं हो रहे, क्या तुम्हारी मस्जिदों पर हमले नहीं हो रहे, क्या मदरसे घर में नहीं है, क्या खानखाने घर पर नहीं है, क्या गली 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 दिनों की बारिश नहीं हो रही है, क्या कुछ हुकूमत की सरबराही और सरपरस्ती में हमारे समाज में ऐसे लोग नहीं पैदा कर दिए गए जो नाम को अपना रखे हुए नहीं गुलामी। और मैं कहता नहीं हूँ वो और बोले तो उनको ये होगा कि मैं दुनिया में जाने को जिंदा रहूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सच्चा गुलामी मुझे अपनी मौत का उतना ही यकीन है जितना अपने रब के खुदा होने पर और उसके नबी के खातम नबीयीन होने पर। मैं जानता नहीं आपकी समाज में क्या सिराज वादा जैसे नापाक लोगों को एक एजेंट बना के नहीं पैदा कर दिया गया है। मैं इसकी परवाह नहीं करता कमिश्नर से कब शिकायत होगी, मेरी शिकायतें बहुत होती हैं मगर ये मौलाना साहब जानते हैं नूपुर शर्मा के जमाने में अल्हम्दुलिल्लाह ये बदाए गुलामे खानदाने पर आका की शान ने गुस्ताखी की थी तो सब बच्चों के साथ मैं भी पहुंचा था और फिर हमारे इलाके में बता ने मेरा नाम खूब साल लिया, कमिश्नर करके शिकायत कर दी। हमारे घर पे उनकी जितनी इंटेलिजेंस थी सब लगा दी गई। एक मुफ्ती साहब का नाम था, हमारे साथ बैठे हुए थे, दरवाजा मुझसे हुआ मेरे घर के यहाँ मेरी खवातीन मेरे हाथ से घुस गया मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैं बैठा रहा। क्यों? करबला से सबक मिला है आएंगे हक जवान तो कुर्बान जाओ आप सुनकर खुश होंगे। जब मैं अंदर गया तो मेरी बेटी 17 साल की है, मेरा बच्चा किया अल्लाह मेरी बेटी ने इकरार देखा हुकूम देखते जो मौलाना उमर साहब उससे गवाह है तो मेरी बेटी ने कहा आपने चोरी नहीं की है, ड्रग्स नहीं बेचा है और नहीं दिया है। आस्था के नाम पर अगर आपको हथकंडा डाल के ले जाते हैं तो हमें खुशी होगी। आप नहीं जानिएगा हमारी हमारे बच्चे ऐसे हिम्मत वाले तो मैं डरता नहीं हूँ। मैं बताना इतना
तो माज़ल्लाह अपने आप को बुलाते हैं माज़ल्लाह उसके साथ जो मुक्ति हो मैं आपको बात नहीं रहा, लेकिन मैं बताना ये चाहता हूँ कि ये नौजवानों आप भी अपने उलमा के करीब आओ, बचे ऐसे फिरवा से, दूर रहे ऐसे फिरवा से, खुद को देखे अपने भाई बहन पड़ोसी सबको ऐसे लोगों से बात और उनके किरदार, उनके अकाई, उनकी तकलीफ से अपने आप को और ऐसे लोगों का समाजी बाइकाट और जो ऐसे लोगों के पास जाए उनका भी समाजी बाइकाट कर दीजिएगा। न उनसे मिलिए, न सुनिए, न सलाम करिए, बना दीजिए ऐसे लोगों को। बहुत अच्छा उठाने के हकदार हम भी हैं और आप भी। याद करो उन सबसे याद तुम्हें तो बहुत सारे मसाए करना दूसरा और कितने बार से हमारे घरों आंगन में कर रहे हैं और तुम रोटियों में तुम काट के बच्चों में तुम शराब की मछलियों में जुड़ो, तुम जुए और सट्टेबाजी में खोए हुए। आज इतनी बहनें मुर्तब हो गई है, दीदी तुम्हारे चेहरों में मुस्कुराहट वो जमाना था जब श्रीलंका के बादशाह ने एक बार में इस्लाम को तय किया और उसने उस वक्त के खलीफा को खलीफा था कि मेरी आबरू बचा। खलीफा ने हाथ जोड़ के कहा था बेटी तेरी आबरू को बचा लेगा मगर पौधे सारी सरहदों पर लगी हुई है, मैं तेरी एक आबरू बचाने के लिए हजारों बहनों और बेटियों की आबरू खतरे में नहीं डाल सकता। उस मजबूरी में नौजवान बैठा था, उसकी उम्र 16 या 18 साल थी। वो जवान खड़ा हुआ था और उसने कहा उस बहन की आबरू मैं बचाऊंगा, ये सब मैं नहीं आबरूंगा, आप कर दूंगा। वो 18 साल का नौजवान जिसे दुनिया मोहम्मद बिन कासिम कहती है